हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर, जहां हम बातें करते हैं फैशन, ब्यूटी, लाइफस्टाइल, पूजा पाठ से जुड़े हुए ऑल इन टॉपिक पर। मैं आपके साथ शेयर करती हूं अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस। तो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज का वीडियो विशेष है। आज मैं आपको गणेश उत्सव, गणेश चतुर्थी पर जो है वीडियो देने जा रही हूँ। बताऊँगी गणेश जी को घर कैसे लाना है, कैसे उनकी पूजा करनी है, और पूजा के क्या क्या नियम हैं, कब लाना है, कब उनका विसर्जन होता है, ये सब कुछ मैं आपको इसी वीडियो में जो है वो शेयर करूँगी। तो आई डोंट नो फ्रेंड्स, कैसे ये कैमरा ब्लर कर रहा है, मैं नहीं समझ पा रही हूँ। हो सकता है अत्यधिक लाइट की वजह से भी ऐसा हो रहा हो। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आई डोंट नो क्यों ऐसा हो रहा है, थोड़ा सा लाइट बंद करके चालू करें, अचानक से हो जाता है। तो चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वैसे इसका उत्सव जो है वो महाराष्ट्र में बहुत धूमधाम से मनता है, सभी जगह मनता है। महाराष्ट्र की देखा देखी अब सभी जगह होने लगा है। महाराष्ट्र में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। कहते हैं गणेश जी जो है वो ढेर सारी खुशियाँ, सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य लेके आते हैं और ढेर सारा आशीर्वाद देकर जाते हैं। जैसे कि हमारे लाल बाग के राजा, तो इसी प्रकार से सब लोग अपने घरों में गणेश जी बिठाते हैं। आजकल तो हर व्यक्ति अपने, पहले तो बड़े बड़े पंडालों में बिठाए जाते थे, आजकल तो चलन ऐसा होगा कि हर व्यक्ति अपने घर में बिठाने लगा है। मेरी बात कहें तो मैं नहीं बिठाती हूँ, क्योंकि मेरे घर में तो गणेश जी हमेशा ही होते हैं। कोई चतुर्दशी पे या उनके जन्म दिवस पर ही उनका विशेष जो है वो सम्मान नहीं होता, हमेशा ही होता है। आपने देखा होगा अगर मेरी पुरानी वीडियो, तो जो भी मैं पूजा करती हूँ सर्वप्रथम उनका पूजन होता है। कोई भी पूजा हो, चाहे जन्माष्टमी की, चाहे जो, ऐसा नहीं है कि मैं उनकी पूजाओं में उन्हें भूल जाती हूँ। जब जो है गणेश उत्सव आता है तो उनको बिठाती हूँ, तो ही उनको याद रखती हूँ, ऐसा नहीं है। मैं उन्हें हमेशा याद रखती हूँ। और बहुत ही बढ़िया सा विग्रह हमारे घर में उनका है, तो मैं बढ़िया सा श्रृंगार करती हूँ, उनकी जो है वो पूरे दिन अच्छे से सेवा करती हूँ। 10-11 दिन बढ़िया से उनकी जो है, तो और स्पेशल जो मुझसे हो सकता है वो और स्पेशल तरीके से करती हूँ। नहीं तो प्रतिदिन हमारे यहाँ गणेश पूजन तो होता ही होता है। ऐसा नहीं है कि अब गणेश उत्सव आया तो हमें याद आ गई कि हाँ हमें गणेश जी को घर में बिठाना है, स्पेशल पूजा करनी है, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे यहाँ हमेशा पूजा होती है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप गणेश जी घर लाना चाह रहे हैं तो आप लाने के कुछ नियम समझ लें। जैसे कि आप एक दिन पहले आप अपने विग्रहों को समझ लें कि आप कौन से विग्रह लेने जा रहे हैं, कैसा विग्रह लाना चाहते हैं, कितने बड़े विग्रह लाना चाहते हैं। तो इस प्रकार से आप दुकान पे पसंद कराएं, चाहे तो पेमेंट भी कराएं आप अपने विग्रहों की। अगले दिन जा रहे हैं या उसी दिन लेने जा रहे हैं तो आप ऐसा करें, घर को अच्छे से साफ़ सफाई कर लें। जो भी जाला वाला निकालना है निकाल लें, क्योंकि उसके बाद फिर आप घर का जाला वाला ना निकालें। देवता जब एक बार आप आवाहन विसर्जन करके बिठा लेते घर में, तो जाले वाले जैसी चीज़ें नहीं निकाली जाती हैं। तो आप एक बार समझ लें, घर का जाला वगैरह निकाल लें, जो भी साफ़ सफाई करनी है कर लें। आप जिस स्थान पे उन्हें बिठाना चाह रहे हैं, चौकी पर बिठा रहे हैं, स्टूल पर बिठा रहे हैं, टेबल पर बिठा रहे हैं, तो आप उस पर एक पीले रंग का कपड़ा बिछा के या लाल रंग का कपड़ा बिछा के वहाँ पे स्वास्तिक बना दें, अगल बगल ऊपर ओम लिख दीजिए, चावल का अष्टदल कमल बना लीजिए। फिर आप गणपति जी को लेने जाइए। गणपति जी जब लेने आप जाएंगे तो आप कपड़े लेकर जाएं, लाल और पीला कपड़ा लेकर जाएं। बाइक से या कार से, आप जिससे भी जा रहे हैं, बाइक से जा रहे हैं तो आप गणेश जी को जो है वो किसी थाली में रख लें, कपड़ा बिछा लें, थाली के अंदर थाली में रख लें, ऊपर से कपड़े से ढक लें, फिर उन्हें घर लेकर आएँ। ऐसे ही अगर आप कार से जा रहे हैं तो कार से करें। जब गणपति जी घर आ जाएं तो उन्हें जब अंदर उतारा जाता है तो गणपति बप्पा मोरया के जो है नारे लगते हैं और बहुत सम्मान के साथ उन्हें अंदर लाया जाता है। हमारे यहाँ तो इस प्रकार का भी चलन है कि लोटे में जो है जल ले लेते हैं, कच्चा दूध ले लेते हैं, 5 प्रकार की मेवा ले लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि देवी जी को धार दी जाती, ठीक उसी प्रकार से जल दूध ले लेते हैं, 5 प्रकार की मेवा ले लेते हैं और 5 बार जो है वो गणपति जी की तरफ घुमा के, फिर जो हम लोग के मेन डोर होता है उसके लेफ्ट राइट साइड उसको गिरा के, फिर उस दूध को जो है किसी पेड़ में चढ़ा देते हैं और नारियल फोड़कर 2 अगरबत्ती दिखाकर, धूप बत्ती दिखाकर गणपति जी को अंदर लाया जाता है और उसी स्थान पर बिठाया जाता है जहाँ हम उन्हें बिठाना चाह रहे हैं। आप भले उनकी पूजा अगले दिन करिए, एक दिन पहले आप उन्हें बिठा लीजिए, लेकिन उन्हें ढक दीजिए। लाते समय एक बात का ध्यान रखें, उनके नेत्र जो है वो बहुत उग्र ना हों, मतलब बहुत सौम्य भाव के नेत्र हों, उग्र भाव के नेत्र उनके ना हों, उठे हुए चढ़े हुए नेत्र ना हों, इस बात का ध्यान रखें। पूजा की विधि क्या है? जिस दिन गणेश चतुर्थी उस दिन सुबह उठ के स्नान आदि करके आप मंदिर में आ जाएं, स्वच्छ वस्त्र धारण कर लें, घर में व्रत कौन है ये देख लें, जो उन्हें बिठा रहा है वो व्रत भी होगा। आपके यहाँ पूजा करने पंडित जी आ रहे हैं या आप स्वयं पूजा कर रहे हैं, इसको भी ध्यान कर लीजिएगा। तो आप जो है उनको जल से, गंगा जल से, पंचामृत से, ऐसे दूर्वा और पान की सहायता से जल छिड़क कर उनका स्नान करवाइए। दूर्वा और पान से ही उनका स्नान होता है। दूर्वा पान उन्हें अत्यधिक प्रिय है, उनका स्नान शंख से नहीं होता है, तो स्नान करवाइए, ठीक है।
आप एक कलश भर के रखिए, कलश की स्थापना करिए। कलश की स्थापना करने से पहले आप संकल्प ले लीजिए। संकल्प हाथ में आप रुमाल ले लीजिए या आप हाथ में ले लीजिए, बट उस संकल्प को संभाल के रखिए। जिस दिन विसर्जन होगा उस दिन आपको संकल्प की आवश्यकता पड़ेगी। आप पहले अपना शुद्धिकरण कर लीजिए, आचमनी करके अपने आप को शुद्धिकरण कर लीजिए, हाथों का शुद्धिकरण कर लीजिए। और उसके बाद आप हाथ में चावल, एक सिक्का और पुष्प, 2 बूंद जल उसी के ऊपर छिड़क कर अपने व्रत का संकल्प कीजिए कि हे गणपति बप्पा, हम आपकी जो है इतने दिन तक बहुत विधि विधान से पूरे नियम के साथ पूजा करेंगे, पाठ करेंगे और हमारे घर पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रहें, सुख समृद्धि ऐश्वर्य हमेशा देते रहें। और कोई भूल चूक हो जाती है तो उसे माफ़ भी करें। ये कह के हम उस संकल्प को समेट के रख लेते हैं एक तरफ, ठीक है, चढ़ा नहीं देते, उसको तुरंत रख लेते हैं। जब हमारी पूजा पूर्ण होती है, हवन हो जाता है, पूजन हो जाता है, उसके बाद ही हम जो है वो संकल्प हटाते हैं। संकल्प ले लीजिए। इसके बाद आप तांबे के, पीतल के, चांदी के कलश को जो है वो जल भरकर अवश्य रखें, उनके पास रखा ही जाता है। तो आप जो है कलश की स्थापना कर लें, सीधा सीधा उसमें जल भर दीजिए। लौंग, सुपारी, इलायची, तांबे का जो है पान का पत्ता, फूल, पुष्प आदि डाल के गणेश जी के दाहिनी तरफ रखिए, यानी कि राइट साइड पर। जो कलश होता है वो गणेश जी के राइट साइड पर रखा जाता है, ठीक है। तो कलश को डायरेक्ट ना रखें, नीचे चावल के थोड़ा सा चावल, एक मुट्ठी चावल छोड़ दें, उसके ऊपर रखें। पीले या लाल रंग से चावलों को आप रंग लीजिए, फिर आप कलश को रखिए, उसमें मोली भी बांध लीजिए और पुष्प माला भी अर्पित कर दीजिए। और फिर एक अखंड दीपक जलाया जाएगा जो कि कंटिन्यू जलता रहता है, उसे बुझाया नहीं जाता, ना ही उसे बुझने देना चाहिए। जो पूजा पाठ कर रहा है वो इस बात का ध्यान रखे। देखिए, पूजा पाठ घर में करना बहुत मुश्किल होता है। अब तो घर घर ये चीज़ें होने लगी, नहीं तो पहले तो बड़े बड़े पंडालों में होता था, वहाँ एक पंडित जी नियुक्त रहते थे और वो अपने हिसाब से जो है अच्छे से सब चीज़ें देखे रहते। तो ये सब अखंड ज्योत के दीपक बुझने नहीं चाहिए, ये शुभ संकेत नहीं होते हैं। तो जो दीपक घी से भर के, शुद्ध देसी गाय का जो घी होता है उससे भर के जलाया जाता है। जब तक आपके यहाँ गणेश जी विराजित हैं वो तब तक जलता ही रहता है। तो आप कांच आज की व्यवस्था कर लें ताकि पंखा अंखा गलती से चल जाए तो वो दीपक जो है वो बुझे ना। वो गणेश जी के लेफ्ट साइड रखा जाएगा, ठीक है। राइट साइड में कलश होगा, लेफ्ट साइड में घी की अखंड ज्योत का दीपक होगा। उसके बाद आप गणेश जी को जो है वो कुमकुम लगाएं, चंदन से तिलक करें, उनको पुष्प अर्पित करें, माला चढ़ाएं। उनका प्रिय भोग मोदक उन्हें अवश्य दें। पंचमेवा का भोग उन्हें दोनों समय लगता है, बूंदी के लड्डू भी आप लगा सकते हैं, बट पंचमेवा विशेष होती है तो आप उसका भोग लगाएं। गणपति जी की आरती कर लें, समस्त परिवारजन मिलके सब लोग आरती ले लें। माला जप का अगर संकल्प लेना चाहते हैं तो एक निश्चित समय का संकल्प लिया जाता कि हम सुबह में इतने बजे माला जप करेंगे, शाम में इतने जब माला जप करेंगे, या सुबह शाम में कब करेंगे, एक निश्चित संकल्प लिया जाता है। तो आप एक निश्चित अपनी माला का संकल्प ले लें कि हे प्रभु, हम इतने दिन आपकी जो है इस मंत्र से माला का जप करेंगे। बहुत सारे गणेश जी के मंत्र हैं, ओम गणपते नमः, ओम गणपते नमः, बहुत सारे, तो आप जो करना चाहें ले लीजिए। रुद्राक्ष की माला से आप जो है वो जप कर सकते हैं। सुबह में, शाम में, जब भी है आप अपना एक निश्चित समय बनाइएगा पूजा का। जैसे आरती आप रोज़ 7 बजे करते हैं तो कोशिश करें कि आप हमेशा 7 बजे ही करें। शाम की पूजा का भी एक निश्चित समय बनाइएगा और इस प्रकार से विधि विधान से जो है आप माला जप करिएगा, रोज़ उनको आरती दीजिएगा, रोज़ धूप दीपक दिखाइएगा। आपको अगर घर में थोड़ा सा सुख समृद्धि ऐश्वर्य की कमी है तो आप ऐसा कर सकते हैं। एक कटोरी में 5 इलायची और 5 कमलगट्टे भर के गणपति जी के ठीक सामने रख दीजिए और उसमें रोज़ 5 दुर्वा चढ़ाई जाती हैं। 5 छोटी छोटी गांठ बना लीजिए, चढ़ाई जाती है। दुर्वा आपको रोज़ बदलनी होगी। कमलगट्टे और जो इलायची है वो रखा रहने दीजिएगा। वो जिस दिन गणपति जी का विसर्जन होगा उस दिन उठाकर इलायची को आप सब लोग जो है प्रसाद रूप में घर में ले लीजिएगा और कमलगट्टे को चाहे तो घर की तिजोरी में रख सकते हैं या चाहे तो उनको विसर्जन ही कर दीजिएगा। अपने संकल्प जैसे जब से अंतिम दिन आप हवन कर लेंगे, हवन हो जाएगा आपका, तो फिर आप अपने संकल्प को भी खोलेंगे, छोड़ेंगे। उसी पूजा में संकल्प छोड़ा जाता है। संकल्प छोड़ेंगे, गणेश जी को विसर्जन के लिए उठाएंगे तो वो सामान उठाया जाएगा, तो उसमें ही जो है वो होता है। आप इलायची वगैरह चढ़ा के रखेंगे तो इलायची प्रसाद रूपी घर के सब जन ले लीजिएगा और कमलगट्टों को विसर्जन कर दीजिएगा। इस प्रकार से जो है वो पूजा होती है। गणेश जी को घर में रखने के दिन के जो है वो नियम है 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन, 9 दिन, 11 दिन। 11वें दिन वैसे कायदे से उनको 11 दिन तक रखा जाता है। जैसे कुछ लोग नहीं रख पाते, नहीं क्षमता है, तो 11वें दिन जो है वो रखना चाहिए। अनंत चतुर्दशी के दिन ही उनका जो है वो विसर्जन होता है, 11वें दिन, ठीक है।
तो इस प्रकार से जो है आप गणपति जी का पूजन कर लीजिएगा। गणेश विसर्जन जैसे मैंने आपको बताया अनंत चतुर्दशी को होता है, तो आप चाहे उस दिन कर सकते हैं, आपने 3 दिन का रखा है तो चौथे दिन कर सकते हैं, 5 दिन रखा है तो 5 दिन पूर्ण करके 6वें दिन कर सकते हैं, 7 दिन रखा है तो 7 दिन पूर्ण करके 8वें दिन विसर्जन कर सकते हैं, या 9 दिन रखा है तो 9 दिन पूरे करके 10 दिन विसर्जन करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आप विसर्जन करेंगे। आप विसर्जन वाले दिन कन्या खिला सकते हैं, हवन करवा सकते हैं, जो भी आपको उचित लगे पंडित जी को बुला के उनके गणपति जी के हवन का जो विधान है वो आप पंडित या पुरोहित को बुलाकर ही करवाइएगा, वो ज़्यादा आवश्यक है। विसर्जन आप देख लीजिएगा, आप घर में करना चाहते हैं, बाहर जाके करना चाहते हैं, जो भी आपको उचित लगता है। चतुर्तिथि जो है, तिथि जब समाप्त शुरू हो रही है वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो चतुर्तिथि प्रारंभ होगी अगस्त 21, 2020 को 11:02 PM पर। चतुर्तिथि समाप्त होगी 22 अगस्त 2020 को 7:57 PM पर। पूजा का समय होगा 11:06 AM से लेके 1:42 PM तक। ठीक है, गणेश विसर्जन मंगलवार को होगा सितंबर 1, 2020 को अनंत चतुर्दशी के दिन। तो 1 तारीख को जो है वो सितंबर में विसर्जन होगा, 22 तारीख से जो है वो आपका पूजन प्रारंभ होगा। 21 तारीख से तिथि लग रही है तो 22 तारीख को ही जो है वो मनाया जा रहा है। तो 21 तारीख को जो है वो तीज है, हरतालिका तीज है, तो चौथ जो है वो चतुर्दशी 22 तारीख को है। तो इस प्रकार से आप अपने गणेश जी को घर लाइए, ला रहे हैं तो पूजा करिए, गणपति बप्पा आप पे ढेर सारी अपनी कृपा बनाए रहे, अपना आशीर्वाद ऐश्वर्य सब कुछ आपको दें और बच्चों को सद्बुद्धि दें, शांति दें, आपके मन को शांति दें। तो आप चाहें तो गणपति जी का इस प्रकार से पूजन कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, अगर आप उनका विसर्जन कर रहे हैं तो पुरोहित द्वारा ही करिएगा, क्योंकि गणपति जी देवताओं में सबसे ज़्यादा पूजनीय है, सर्वप्रथम पूजनीय है। सबसे पहले उनका पूजन होता है, उसके बाद किसी देवी देवता का पूजन होता है। तो उनके हवन की विधि विशेष होती है जो कि पंडित जी द्वारा ही आप करवाइएगा। वो सही मंत्र उच्चारण के द्वारा आपका कर देंगे और सब अच्छे से हो जाएगा। उसके बाद आप कन्या खिलाइए, परिवारजनों में प्रसाद वितरण करिए, कलश का विसर्जन कर दीजिए। हर चीज़ का विसर्जन जो है आपने स्थापित किया, जैसे दीपक है उसे बुझाना नहीं, उठा के आप साइड में तुलसी जी के पास रख दीजिए, वो अपने आप ठंडे हो जाएंगे। कलश का विधि विधान से विसर्जन कर दीजिए। पूजन की सामग्री का अपने अपने स्थान पर विसर्जन कर दीजिए और अपने व्रत का पारण कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, आशा करती हूँ वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिए। कौन कौन गणेश जी ला रहा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं मिलती हूँ विद न्यू वीडियो, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और अगर आप गणेश जी नहीं लाना चाहते तो आप सुपाड़ी रूप भी गणेश जी रख सकते हो। सुपाड़ी, बड़ी सुपाड़ी आती है, उसमें आवाहन करके उनको स्वरूप को भी पूजा कर सकते हो। कि पूजा का अगर प्रैक्टिकल देखने तो मैंने पिछली वीडियो में बताया है, तो आप जो है पिछले साल की वीडियो चेक कर लीजिएगा, आपको मिल जाएगी। तो मैं मिलती हूँ विद न्यू वीडियो, तब तक के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। इंस्टाग्राम पे ज्वाइन करना मत भूलिए। मैं मिलती हूँ विद न्यू वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।